नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोगों को बाबर का किस तरीके से भारत में आगमन हुआ, किस तरीके से उसने डिफरेंट अभियान किए और भारत में मुग़ल जो है सत्ता की स्थापना की, इसके बारे में बताया। आज मैं बताऊंगा बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में, और फिर मैं हुमायूं की सारी जितने भी भारत में उसका एक्टिविटीज़ रही वो सारी वन बाय वन करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए, जैसा मैंने वादा किया आप लोगों से कि मैं मध्यकालीन और प्राचीन और आधुनिक भारत के हर पहलू को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। बस आप लोग जुड़े रहना, चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हुमायूं को लेकर। तो दोस्तों, जैसा पहले भी हमने बाबर के सीरीज़ में बताया था हुमायूं के कुछ कारनामे, तो आज हुमायूं की सारी बातें हम लोग स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो बेसिकली जो हुमायूं हैं, हुमायूं का पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो जो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है, इनका जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल के एक किले में हुआ था। और हुमायूं की जो माता का नाम था ना, वो था माहम बेगम। ठीक है, ये वही माहम बेगम हैं जो बाबर की सिया पत्नी हुई थी। ठीक है, तो अब ये जो माहम बेगम थी, ये हिरात के हुसैन बेकरा की पुत्री थी। किसकी? हिरात के हुसैन बेकरा की पुत्री, जिससे बाबर ने 1506 में शादी की थी। ठीक है, 1506 में। अब हुमायूं के जो और भाई थे वो 3 भाई थे, और इनमें एक का नाम था कामरान, ठीक है, और एक का नाम था अस्करी। अब ये जो कामरान और अस्करी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो गुलरुख बेगम से हुआ था। और जो तीसरा भाई था हिंदाल, हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची से हुआ था। तो इस तरीके से हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। और जो बाबर थे ना, बाबर हुमायूं को अपने जिगर का टुकड़ा मानते थे, अर्थात इनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया करते थे। यानी कि हुमायूं जो है बाबर का बहुत ही अत्यंत प्रिय पुत्र था। लेकिन बाबर की जब जो संकट में स्थिति आई, और ये कह सकते हो अनिश्चितता पूर्ण स्थिति आई, तो उसके कारण उचित समय पर हुमायूं की जो शिक्षा होनी चाहिए थी, वो इसकी शिक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकी। यानी ये जो हुआ ऐसा, वो बाबर की कुछ कठिन परिस्थितियों और अनिश्चित स्थितियों के कारण ऐसा हुआ था। अब देखो, संभवतः 1514 ईस्वी में काबुल लौटने पर बाबर ने हुमायूं की शिक्षा की उचित व्यवस्था जो है उन्होंने शुरू की। तो यानी 1508 से लेकर और 1514 ईस्वी तक कोई खास हुमायूं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। और इसका कारण मैंने बताया, बाबर की जो कठिन परिस्थितियां थी उसके कारण। हुमायूं को 2 लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए, और इनमें एक थे मौलाना मसीह अल-दीन रुहल्ला और दूसरे थे मौलाना इलियास। इन दोनों के संरक्षण में हुमायूं ने तुर्की, फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अब देखो, ये जो फारसी भाषा थी, इस फारसी भाषा में हुमायूं ने कई सारी पद्य रचनाएं भी की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो हुमायूं थे, उनका जो रुझान था, उनकी जो रुचि थी, वो गणित में थी, दर्शन में थी, ज्योतिष, खगोल और चित्रकला में भी उनकी रुचि रही थी। अब देखो, जहाँ तक सैनिक शिक्षा की बात आती है, तो हुमायूं की सैनिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। यानी सैनिक शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया। और इस प्रकार से
बाबर जो है जब सैनिक अभियानों पर जाते थे तो हुमायूं को सैनिक अनुभव प्राप्त हो सके तो हुमायूं को अपने साथ लेकर जाया करते थे, ताकि उनको जो है सैनिक शिक्षा एक तरीके से प्रैक्टिकली अच्छे से मिल सके। और इस तरीके से जब बाबर ने पानीपत और खनवा के युद्ध लड़े तो हुमायूं को भी जो है अपने साथ लेकर गए थे, और हुमायूं ने जो है इन युद्धों में अच्छे से बाबर की सहायता की और अफगान विरोधियों के विरुद्ध सैनिक सफलता भी प्राप्त की। बाबर ने उसकी सैनिक कुशलता से प्रभावित होकर पानीपत के पश्चात उसे हिसार फिरोजा की जागीर और खनवा के युद्ध के बाद उसे संभल प्रदान किया था। और आपको बता देना चाहूँगा कि बाबर ने 1527 में उसे बदखसा, ठीक है, बदखसा के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, जहां 2 वर्ष रहने के पश्चात 1529 में वह आगरा लौट आया था। बाबर ने उसे फिर से संभल जाने का आदेश दे दिया था, और जब वो संभल गए तो वहाँ अस्वस्थ हो गए। फिर बाबर ने उनको दोबारा आगरा बुला लिया, और जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाए तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हुमायूं के जीवन के बदले वो बाबर का जीवन ले लें। और इस तरीके से जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को जिक्र किया है इन सब चीज़ों का, तो बाबर जो है अस्वस्थ होने लगे और हुमायूं स्वस्थ हो गए। और जब बाबर अपनी मृत्यु शैया पर थे तभी उन्होंने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं इस बात की वसीयत करता हूँ कि तुम लोग हुमायूं को मेरे स्थान पर समझो और उसके प्रति निष्ठावान होने में कमी न रखो। तो इस तरीके से जो हुमायूं था वो बाबर का उत्तराधिकारी बन गया, और आगे हुमायूं ने बाबर यानी कि मुगलों की सत्ता को संभाला। तो दोस्तों ये थी हुमायूं का एक परिचय। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई हुमायूं के जो अभियान रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं और किस किस तरीके से रहे हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप जुड़े रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए, ईश्वर आपका दिन शुभ करे, आपको सारी खुशियाँ मिलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।